नीति वगैरह तो सब बहाना है। चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लागू होने के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाना ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। ये घोर निंदनीय है। और जब भी कोई पार्टी सत्ता के मद में इस तरह का काम करती है तो जनता उसका माकूल जवाब देती है और देगी, अतीत में भी। लेकिन दुख इस बात का है और अफसोस इस बात का है और आश्चर्य भी है कि लोग इतिहास से कुछ सीखते नहीं। मुझे इस अवसर पर डॉक्टर राधाकृष्णन का एक कमेंट याद आता है। उन्होंने कहा था कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम इट। इन्होंने इंदिरा जी से कुछ नहीं सीखा, 77 से कुछ नहीं सीखा, तो अब 24 सिखा देगी जनता। किसी को जेल में डालने से थोड़ी रोका जा सकता है जीतने से। दिल्ली में लगातार बुरी तरह हारने की वजह से, जो खीज की वजह से बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे केजरीवाल को बंद किया जाए, लेकिन इस देश की जनता को नहीं जानते। जिसके साथ अन्याय होता है जनता उसी के साथ हो जाती है। कार्यवाही चुनाव के दृष्टिगत हो रही है। बीजेपी चुनाव के अलावा कोई उसके दिमाग में नहीं। इसका एक ही लक्ष्य है कि देश की जनता को गरीब बनाओ, पूरी तरह से खाने पीने के लिए निर्भर सरकार पर बनी रहे, बेरोजगार रखो और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश की संपत्ति दे दो, ताकि चुनाव के वक्त उस संपत्ति के जरिए सत्ताधारी दल लोगों को खरीद सके, भरमा सके और अपना काम बना सके। बस यही काम है। कल कांग्रेस ने चुनाव के लिए ही सब कुछ करती है बीजेपी, जनता के लिए कुछ नहीं। विकसित भारत की बात करती है और देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। किसान और नया लड़का आत्महत्या कर रहा है। कोटा में लड़के क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक महीने में 7-8 लड़के आत्महत्या कर चुके। उन पर दबाव यह है कि भाने मेरा सिलेक्शन हो कि ना हो। अभी 50,000 की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकली थी पुलिस की। 68 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और हमारा मुख्यमंत्री कह रहा था कि हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 है। तो जब इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं, इतने बेशर्मी से झूठ बोलने वाले लोग हों, तो अब जनता ही उनको जवाब देगी और कोई रास्ता नहीं। कौन सा दल पर हो जाए गठबंधन से, हम पे क्या फर्क पड़ता है? चर्चा तो चर्चा होती है भाई, और दे दी जाएगी तो उसमें क्या गलत? युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका, युवाओं को तो आगे बढ़ा ही जाता है देश भर में। मोदी जी बढ़ा रहे हैं, देख नहीं रहे? वो 75 साल से उनकी उम्र कम होती चली जा रही है, औरों की बढ़ती जा रही। जिनको हटाना हो उनकी बढ़ गई, घटाना हो तो उनकी कम हो गई।